हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है कि आखिर क्या क्या चीजें आती हैं यूजीसी नेट पेपर वन में। आप सब नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप सबको पता होगा नेट में पेपर वन होता है, पेपर टू होता है। पेपर टू आप सबका अपना है, लेकिन पेपर वन बहुत अलग अलग सेक्शंस को मिला करके बनता है। आप सबको पता होगा 10 सेक्शंस टोटल आते हैं, लेकिन कैसे उनको तैयार करें, क्या चीजें उन सेक्शंस के अंदर होती हैं, ये सारी की सारी चीजें आज हम इसके अंदर बात करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो एंड तक आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाने वाला है कि भाई आखिर पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या चीजें आ रही हैं और इंपॉर्टेंट हैं या नहीं है। इन सब के बारे में हम यहाँ पे आज बात करेंगे। ओके, शुरू करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम है कुमार भरत, रिसर्च स्कॉलर हूं मैं, और उसके साथ ही साथ मेरा जेआरएफ क्वालिफाइड है। जेआरएफ जो मास्टर्स था, फोर्थ सेमेस्टर आते आते मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हो गया था, और जो मेरा फर्स्ट नेट क्वालिफाई हुआ था वो सेकंड सेमेस्टर में हुआ था। तो टाइम इज मनी, ये सोच के मैंने टाइम आगे नहीं वेस्ट करा और ये पूरी कोशिश की कि हाँ, जब तक मास्टर्स कंप्लीट हो तब तक जेआरएफ निकल जाए, और जेआरएफ मेरा क्वालिफाई हुआ। ओके, तो आगे हम बात करते हैं सबसे पहले अन अकेडमी प्लेटफॉर्म की, जहां पे इतने टॉप एजुकेटर्स जो हैं वो आपको पढ़ाते हैं। ये कोर्सेज जो हैं अवेलेबल हैं एनटीए यूजी नेट के, यानी कि पेपर वन के साथ साथ पेपर टू भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलता है। साथ में मिलती है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का मतलब ये है कि जो पढ़ रहे हैं उसमें परफॉर्मेंस क्या जा रहा है, अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है, ये भी आप यहाँ जान सकते हैं। तो ये पेपर टू के आप देख सकते हैं, पेपर वन और पेपर टू के बैचेस हैं, जैसे कॉमर्स, मैनेजमेंट, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस। ये भी आपको यहाँ इनके कोर्सेज मिल जाते हैं। तो कैसे ज्वाइन करें, और सबसे बड़ी बात कि अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसका कोई आपको अलग अलग फी नहीं देना, केवल एक सब्सक्रिप्शन से ही आप ये सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, इनके वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। तो कैसे ज्वाइन करें, आइए बात करते हैं। आप डाउनलोड करें अन अकेडमी लर्निंग ऐप, यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन बटन दबाएं, कंटिन्यू करें, उसको आगे करें, और उसके बाद आप यहाँ अपना प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप 12 मंथ्स का प्लान सेलेक्ट करें, जिसमें आपको फी देनी है केवल 875 रुपीज पर मंथ, और इसमें आपके पेपर वन पेपर टू दोनों बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और डिस्काउंट चाहिए तो ये यूज करें, कोड रेफरल कोड है लाइव केबी, LIVE और KB। इसको अप्लाई करेंगे आप, और अप्लाई करने के बाद आपको फर्दर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लंबी दौड़ में अगर आप हैं, थोड़ा आपको लग रहा है आप वीक हैं, 2 साल तक आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारा 24 मंथ्स का भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पहला फायदा तो ये कि 2 साल तक आपकी वैलिडिटी हो जाएगी, 2 साल तक का आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा केवल और केवल 700 रुपए पर मंथ। अगेन और डिस्काउंट चाहिए आपको, लाइव के भी ये कोड आप अप्लाई करें और आपको मिल जाएगा फर्दर 10% का डिस्काउंट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम अपने पेपर वन के सेक्शंस पे कि क्या क्या सेक्शंस होते हैं पेपर वन में। आप सबको पता होगा, मेजॉरिटी में आप सबने सिलेबस भी देखा होगा। पेपर वन का टोटल 10 सेक्शंस होते हैं, जो कि स्लाइड में आपके सामने है। ठीक है, लेकिन अब आता क्या क्या है, होता क्या क्या है इसमें, क्यों पूछा जाता है और कैसे तैयार करें, इसके बारे में हम यहाँ पे आज बात करते हैं। ठीक है, तो ये 10 सेक्शंस हैं, बहुत ज्यादा हैं। इन सभी से 5-5 क्वेश्चंस आते हैं, यानी टोटल पेपर वन में 50 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आइए, इसका मैंने एक अलग से कैटेगराइजेशन किया है, उससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि आखिर पेपर वन क्या है और किस टाइप के सेक्शंस ये हैं। ठीक है, तो टोटल हम 10 सेक्शंस की अभी बात नहीं करते, अभी हम ये देखते हैं कि ये 4 चीजें हैं, यानी कि 4 कैटेगरीज हैं, जिसमें से आपके पेपर वन के जो सेक्शंस हैं वो हैं, बनते हैं, या जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। सबसे पहला एक कैटेगरी है जो कि है कॉमन सेंसिकल। कॉमन सेंसिकल कौन कौन सी होती हैं, तो ये 10 सेक्शंस हैं हमारे, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन, ये जो है ये कॉमन सेंसिकल है। इसका मतलब समझ लेते हैं क्या। सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, तो टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब है कि आपका ये एप्टीट्यूड जांचना, आपका ये देखना कि आप टीचिंग के लिए कितना रेडी हैं। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि अगर क्लास में आप जाते हैं, एज अ टीचर जाते हैं, तो क्या क्या आपके बिहेवियर जो है आपसे एक्सपेक्टेड हैं। तो ये जो टाइप के क्वेश्चंस हैं ये टीचिंग एप्टीट्यूड में है। प्लस कम्युनिकेशन, क्योंकि कल को आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, ठीक है, उसके लिए अप्लाई करना है आपको, तो कम्युनिकेशन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप बोल के कम्युनिकेट करेंगे, किसी को अपनी बात समझाएंगे, किसी की बात समझेंगे, तो वो जज करने के लिए कम्युनिकेशन। और इन दोनों के ही जो क्वेश्चंस हैं
वो ईजी होते हैं। मतलब ये कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप थोड़े पढ़ लें, देख लें, तो आपको बातें लगभग समझ में आ जाएंगी कि हाँ चलो इस टाइप से मुझे इसको प्रिपेयर करना है। तो ये जो है आपका पहला हो गया कॉमन सेंसिकल। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा जो कैटेगरी है वो है कोर्स बेस्ड। कोर बेस्ड मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के काम नहीं चलेगा, वो आप देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक पर्टिकुलर कोर्स आपको देखना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर एक थोड़ा सा आपने पहला चैप्टर पढ़ा, थोड़ा समझ में आया, फिर उसके बेसिस पे दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, तब जाकर के आपको चीजें क्लियर होंगी कि हाँ पेपर में क्वेश्चंस कैसे करने हैं, और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे। कौन कौन से हैं वो सेक्शंस? वो हैं हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड और वर्बल रीजनिंग। ठीक है, रिसर्च का आपको मतलब मालूम है, आप में से काफी बच्चे पीएचडी करने वाले हैं। पीएचडी में क्या होता है? रिसर्च होती है। तो इसलिए आपका थोड़ा सा एप्टीट्यूड यहां देखा जाता है कि आपको कितनी नॉलेज है रिसर्च की। दूसरा, इसमें अगर हम बात करें जो हमारा है कोर्स बेस्ड वाला, ठीक है, ये कोर्स बेस्ड वाला है ये पार्टीशन। इसमें अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा आता है वर्बल रीजनिंग। तो आप सबको पता होगा एक रीजनिंग होता है मैथ्स वाला, दूसरा होता है हमारा वर्बल रीजनिंग। ठीक है, वर्बल रीजनिंग को कहीं कहीं पे लॉजिकल रीजनिंग भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं पे वर्बल रीजनिंग को लॉजिकल रीजनिंग भी कहा जाता है, लेकिन अल्टीमेटली वर्बल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग ये हो, इसका मतलब ये है कि जो भाषा में आप जब तर्क लगाते हैं, भाषा में आप जब लॉजिक लगाते हैं, तो उसके लिए भी आपको एक पर्टिकुलर कोर्स फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो सब्जेक्ट्स जो हैं आपके, दो सेक्शंस जो हैं आपके पेपर 1 के अंदर, ये आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, उसी के बाद आप कर पाएंगे। और ये जो ऊपर के सेक्शंस थे ये कॉमन सेंस वाले हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं आईसीटी। कहीं भी आप कुछ वीडियो देखें, कुछ समझें, आईसीटी नाम आए, समझ जाएं इसकी बात हो रही है। ये क्या होता है? इसमें आपको टेक में बहुत ज्यादा अपडेटेड रहना पड़ेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको अपडेट रहना पड़ेगा चीजों के लिए। तो जैसे अगर हम एग्जांपल लें, क्या इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इंटरनेट से रिलेटेड आ सकते हैं। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, या इंटरनेट में बात करें तो एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डोमेन क्या होती है। तो ये इंटरनेट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जितनी भी टेक की चीजें हैं, ये सारी की सारी आपकी इसमें पूछी जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपनी अगली कैटेगरी पे। तीसरी हमारी जो यहाँ पे कैटेगरी है वो स्किल बेस्ड। स्किल बेस्ड कह लें, यहाँ हम इसको आईक्यू बेस्ड कह लें। आईक्यू बेस्ड या स्किल बेस्ड मतलब है कि मैथ्स और आपकी इंग्लिश या आपकी हिंदी, ठीक है, लैंग्वेज या मैथ्स की जब आपकी एप्टीट्यूड देखा जाता है, तो ये आपका स्किल बेस्ड में है। क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूडेड है देख लेते हैं। मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके आते हैं 5 क्वेश्चन, एक पैसेज आता है। डेटा इंटरप्रिटेशन में टेबल आता है, और उस टेबल के बेस पे उसमें नंबर्स होते हैं, उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेशन करके आंसर निकालना होता है। ये डीआई है, मैथ्स की स्किल आपकी देखने के लिए। फिर अगेन मैथ्स है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग है, इन सब से इजी क्वेश्चंस बन के आते हैं। प्लस थोड़ा रीजनिंग का भी इसमें पार्ट है, जैसे ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, जो सीरीज हमारी होती है अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल, वो सारी भी इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा सेक्शन है, आइए फिर से देख लेते हैं। तो ये हमने 10 सेक्शंस की बात की है, जिसमें स्टार्टिंग के जो 2 हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ये कॉमन सेंसिकल हैं। रिसर्च और वर्बल रीजनिंग ये जो है ये कोर्स बेस्ड है, मतलब थोड़ा समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और आईसीटी जो है ये आपको अपडेट थोड़ा रहना पड़ेगा। और इसके बाद आपका है मैथ्स, डीआई और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि आपका लैंग्वेज या मैथ्स की जो स्किल्स हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए ये होते हैं। और फाइनली हमारा बचता है डेटा ड्रिवन एंड करंट अफेयर्स। तो कुछ ऐसे भी सेक्शंस हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो हैं हमारे डेटा ड्रिवन। डेटा ड्रिवन का मतलब क्या है कि भाई देखिए, इन सब में क्या है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, चीजें सीखनी पड़ेंगी, मैथ्स में भी सीखना पड़ेगा फॉर्मूला क्या लगता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें डेटा ड्रिवन है, मतलब कोई चीज किस ईयर में हुई, किसने की, ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूशन कब बना, इन टाइप के क्वेश्चंस जो आपको बस रट लेने हैं। और दूसरी चीज, इनमें ये भी चीज कॉमन है, जो डेटा ड्रिवन हमारे सेक्शंस हैं उसमें करंट अफेयर्स भी आता है। इसका मतलब जो रिसेंटली चीजें हुई हैं। कौन कौन से सेक्शंस हैं आइए देखते हैं। पीपल एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन, ये है हमारे डेटा ड्रिवन।
ठीक है, ये डेटा ड्रिवन है। क्यों? सबसे पहले बात करते हैं पीपल एंड एनवायरनमेंट की। पीपल एंड एनवायरनमेंट में आपका आता है एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से पोल्यूशंस हैं, उन पोल्यूशंस को अगर हमें सही करना है क्या क्या उनके लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं या लिए गए हैं। तो अगेन ये डेटा ड्रिवन है कि क्या स्टेप्स लिए गए हैं। क्योटो प्रोटोकॉल हो गया और भी काफ़ी सारी नॉर्म्स हमारे हो गए जिनको कि फॉलो किया जाता है ताकि पोल्यूशन आगे ना हो। ठीक है, तो पोल्यूशन एक बहुत बड़ा पार्ट है लेकिन फुल नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि पीपल एंड एनवायरनमेंट में हम इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो भी डेटा है या जो भी करंट अफेयर जो अभी कुछ चीज़ें हुई हैं रिसेंटली उनके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद फाइनली हमारा आता है हायर एजुकेशन। और हायर एजुकेशन में क्या चीज़ें आती हैं, यूनिवर्सिटीज़ कब बनी, यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है, यूजीसी क्या है, एनटीए क्या है। ठीक है, तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एजुकेशन का काम संभालते हैं हमारे इंडिया में। इसके अलावा जो हमारी एंशंट इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम था उसके बारे में इसमें चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये सब डेटा ड्रिवन है। प्लस करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें जो भी चीज़ें आजकल हुई हैं रिसेंटली उसके बारे में भी क्वेश्चंस बन पाते हैं। तो ये जो 10 सेक्शंस की हमने गाइस बात की है यहाँ पे, इन 10 सेक्शंस में सब में से 5-5 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज बनते हैं। लेकिन अभी जो बदलाव हुए हैं उसमें ऐसा बहुत डेफिनेट नहीं है कि 5 ही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि लगभग 5-5 क्वेश्चंस ही इनमें आते हैं। कभी 4 होते हैं, कभी 6 होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, और इन सबको आपको करना होता है जिसमें भी आप अच्छे हों। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको इस वीडियो से समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि भाई पेपर 1 जो है चलो ठीक है हमें करना है, 50 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्या उसके सेक्शंस हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि आपको प्रिपेयर करनी है। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसको लाइक करें, इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि और भी बच्चों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपके साथ हमेशा बनी रहें। और प्लस कोर्स लें तो ये कोड जरूर याद रखें लाइव के भी, जिससे कि आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। सो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।